आज जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, अब ये देखिए इसमें ये स्क्रीन रिकॉर्ड जो जो मैंने एंट्री करी थी और जो भी प्रॉपर में इसमें हो रहा है, जो भी इसमें एंट्री करने के बाद कैसा फिर मैंने हेजिंग के साथ एंट्री कर दी, उसमें फिर स्टॉक में कैसे एंट्री कर दी, इसमें फिर प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया। नमस्कार। आज हम जो सीरीज चरण चालू करने वाले तो वो सीरीज के बारे में हम स्टार्टिंग से कुछ बताना चाहते। तो उसमें क्या है, एक हमने बिगिनर या फिर एडवांस लेवल के भी जो ट्रेडर है तो उनके लिए एक सीरीज चालू कर रहे हैं। तो एक जो अकाउंट है अपना तो ट्रेडिंग का, तो उसमें 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिए। 1 लाख अगर उसमें इन्वेस्ट करके उससे क्या है प्रॉफिट होता है लॉस होता है, इसके ऊपर आज के क्लास जो भी रहेगी और ये जो सीरीज रहेगी तो उसी के ऊपर हम चालू करने वाले। और जो भी होगा प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो प्रॉपरली इसमें दिखाएंगे। और ये 1 लाख से जो स्टार्टिंग करना है और किस तरह से फिर आगे बढ़ना है इसमें और क्या सीखने को मिल सकता है आपको और लाइव मार्केट में, ये जो है ना तो पूरी सीरीज लाइव मार्केट में होने वाली है। मैं एक्चुअली क्या करूँगा, जब मार्केट चालू रहता है तो उस टाइम मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखूँगा और स्क्रीन रिकॉर्ड करके फिर बाद में आपको मैं जो भी है तो उसमें जो है अभी उसमें टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा स्क्रीन रिकॉर्ड का, लेकिन उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे उसके ऊपर मैं डिस्कस करके आपको फिर वो जो है तो प्रॉपरली आपको वो सीरीज लेके आऊँगा। चलो स्टार्टिंग क्या करते हैं सीखने को कैसा। मिल सकता है इससे, और आपकी जो थॉट प्रोसेस है किस तरह से होनी चाहिए, या फिर लाइव मार्केट में प्रो थॉट प्रोसेस अपनी कैसी रहती है, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो भी पोजीशन आपको चालू दिख रही है, अभी ये जो पोजीशन चालू है इसमें क्या है, मैंने हेजिंग के थ्रू एंट्री कर दी। ये दिसंबर का जो है तो 5 दिसंबर 24,000 का कॉल मैंने बाय किया है, और जो नवंबर का जो है तो 23,800 का जो कॉल है मैंने सेल किया है। ये जो है तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है बाद में, ये जो मैंने चालू रनिंग में जो बनाई थी, अभी जो है ना तो मार्केट से मैं एग्जिट होके पूरा क्लोज हो गया है। लेकिन उसके बाद जो आपको डिस्कस कर रहा हूँ तो वही डिस्कस करेंगे हम और चालू रखेंगे कैसा होता है। अभी ये जो रिकॉर्डिंग है तो मैं स्टॉप कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ लाइव जो जीरोधा का अकाउंट है अपना, ये जो है तो जीरोधा में ही चालू करने वाले हैं हम। चलो अभी ये जो है ना तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिनिमाइज कर देंगे, और ये जो टोटल जो रिकॉर्डिंग है अभी ये 2 डेज रिकॉर्डिंग जो रहेगी ना तो ये 4-5 रिकॉर्डिंग हो गई। और ये टोटल रिकॉर्डिंग प्ले करके हम प्रॉपरली लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। और ये जो है अब ये देखिए जीरोधा का ये ये अकाउंट देखिए, मेरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है इसमें। 1 लाख रुपए मैंने डाल के रखे हैं इसमें, और इसमें से जो भी होगा प्रॉफिट हो जाएगा लॉस हो जाएगा, आपको मैं सिखाऊंगा एक्चुअली किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए और किस तरह से अपना थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आज का पोजीशन भी मैं दिखा देता हूँ। या भी ये जो पोजीशन है 97 रुपीज है ओनली, लेकिन ऑर्डर ऑलरेडी वो जो पीएनएल रहेगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी आएगा स्टेटमेंट, तो अपन ओवरऑल तो उसमें से थोड़ा बहुत लॉस ही निकलने वाले इसमें से। लेकिन जो थॉट प्रोसेस है इसके पीछे की, जब मार्केट चालू था किस तरह से ट्रेडिंग करी, कौन से ट्रेड कैसे लेना चाहिए, कैसा मार्केट में व्यू रखना चाहिए अपना, तो वो हिसाब से हम पूरी बातें है ना तो चालू रनिंग मार्केट में करेंगे। वो दिखा दिया मैंने आपको, और ये ऑर्डर्स बुक में दिखा देता हूँ जो एग्जीक्यूट कर दी थी मैंने ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है ना तो मैंने 10:52 को एग्जीक्यूट कर दी थी, तो ये रिजेक्ट कर दी मैंने, ये नॉर्मल में कर दी थी। वो जो हेजिंग का पोजीशन था ना, ये नॉर्मल में करने के बावजूद भी उसने क्या करा कि वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा सा मार्केट अप डाउन ज्यादा पॉइंट के तो उन्होंने दे दी नहीं, ये रिजेक्ट कर दिया डायरेक्टली। यहाँ पे रिजेक्ट करने के बाद फिर मैंने क्या करा, इसको ईएमआईएस में इंटरडे के लिए हेजिंग पोजीशन बना दी। इंटरडे के लिए एग्जीक्यूट हो गई ऑर्डर। बाद में दूसरा एक एसबीआई में भी मैंने कुछ 100 क्वांटिटी इंटरडे के लिए मार्जिन लेके बना दी थी। तो ये जो पूरा है ट्रेड कैसा एग्जीक्यूट हो गया, कैसा मैं निकल गया, किस टाइम निकल गया, तो ये पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसी रिकॉर्डिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, चालू जब रिकॉर्डिंग रहेंगी मार्केट में वही चालू करेंगे। अभी कैसा है, स्टार्टिंग में कुछ रिकॉर्डिंग प्ले कर देता हूँ मैं। अब देखिए ये रिकॉर्डिंग प्ले थी, ये मैंने जब पोजीशन बना दी थी। पोजीशन बनाने के बाद जो है
ये देखिए, ये चालू था रनिंग में, प्रॉफिट लॉस। अभी देखिए 100 क्वांटिटी ही मैंने एग्जीक्यूट कर दी थी, लेकिन 100 क्वांटिटी के ऊपर ही देखिए आपको जो भी दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है कैसा करना चाहिए, या फिर मार्केट में मैं जो है तो मैं क्या देख रहा था और किस वजह से मैंने क्या क्या देख के इसमें मैंने पोजीशन बना दी थी, वो आपको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। चलो, क्या होता है, जब भी आप हमारा व्यू रहेगा, इस टाइम मार्केट में कितना चालू था, 190 192 का प्लस में मार्केट चालू था, 23,540 रुपीज 42 रुपीज, ये प्राइस रनिंग मार्केट में चालू था। उस टाइम मैंने ये पोजीशन बना दी थी। टाइमिंग क्या था तो वो भी बता दिया आपको मैंने, और उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे ये रिकॉर्डिंग। अब देखिए टोटल 4-5 रिकॉर्डिंग है, ये तो हो गई यहाँ पे क्लोज। इसको मिनिमाइज कर देंगे या फिर कट ही कर लेंगे, ये और दूसरी जो रिकॉर्डिंग है तो वो प्ले कर देंगे। ये देखो ये रिकॉर्डिंग, इसमें भी देखिए कब प्रॉफिट चालू था मेरा, कब लॉस चालू था। ये जो पोजीशन है, अब क्या करेंगे हम, प्रॉपरली एक थोड़ा सा ये चार्ट ओपन कर लेंगे और चार्ट के ऊपर मैं दिखा दूंगा आपको क्या क्या सोच के मैंने पोजीशन बना दी थी, और कैसा अपनी जो सोच है, तो अपनी सोच किस तरह से चाहिए। ये जब भी मार्केट में काम करना है, अभी हमने तो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके देखा है, और जो भी दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, मैं पूरा प्रॉपरली जो है ना तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके पहले ही रखा था। ये अभी मैं प्ले करके इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको कि किस तरह से सोच होना चाहिए अपनी। अभी देखिए ये मार्केट में जो मैंने पोजीशन बना दी थी, उस टाइम तो मार्केट कितना चालू था समझो, 23,550 रुपीज के आसपास मार्केट चालू था। मार्केट ये रेंज में चालू था, तो मेरा विजन क्या था, मैंने क्या क्या देख के इसमें पोजीशन बना दी थी, और कैसा थॉट प्रोसेस था मेरा। और उसके बावजूद भी जो भी अपना, तो वो थॉट प्रोसेस के बावजूद भी जो मेरा विजन था, वो मैं ऐसा मार्केट में होना चाहिए, वो नहीं होने के बाद भी जो है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूँ, थोड़े बहुत प्रॉफिट या लॉस में निकला हूँ। तो वो बाद में अपने को जो स्क्रीन में है, तो लास्ट में जो वीडियो खत्म हो जाएगा उस टाइम दिख जाएंगे आपको भी। और मैंने दिखाया था भी वो 97 91 कुछ तो भी अपना स्मॉल वो प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन अपने को लॉस ही होने वाला है, क्योंकि ब्रोकरेज या फिर टैक्स वो सब कट के तो उसमें से लॉस तो होगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा भी लॉस हो गया था। उसके बाद फिर कैसा रिकवर हो गया, किस तरह से फिर मैंने पोजीशन बना दी, तो वो एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं। एक्सप्लेन करके फिर अपन बाद में देखेंगे इसमें ये क्या करेंगे। अब देखिए इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ओपन करेंगे अपना जो जीरोधा का अकाउंट है, उसको तो मैंने दिखा दिया आपको, ये 1 लाख से स्टार्टिंग होगा, और जो भी होगा बाद में अभी प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो मैं ये अकाउंट पे प्रॉपरली आपको डिस्कस कर लूंगा क्या होगा। तो अब देखिए इसमें जो है ना, तो पोजीशन में देखो ये 97 रुपीज का अपने को प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन उसमें जो बीच में जो प्रॉफिट ज्यादा होगा, लॉस ज्यादा हो गया था, उसमें कैसा फिर थॉट प्रोसेस रहा, उस टाइम क्या करा मैंने और किस तरह से मेरी थॉट प्रोसेस थी, इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्टिंग करते। क्या हो गया था ये देखिए, ऑर्डर ऑर्डर्स में कोई होल्डिंग नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ पोजीशन होल्डिंग भी रहेगी तो वो भी मैं दिखा दूंगा रनिंग मार्केट में, जैसा अपन पोजीशन करेंगे तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आज का तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ऑर्डर बुक 10:52 में अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट हो गई थी। तो हम क्या करेंगे, इसमें निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे, और चार्ट जो है ना तो जीरोधा में ये इसमें ओपन करेंगे। जीरोधा का जो चार्ट है, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ये देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सेलेक्ट करना है। मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर काम तो मैंने नॉर्मल जीरोधा के ये चार्ट के ऊपर ही करा है। ये देखो चार्ट आइकन इसी के ऊपर काम करा है, लेकिन जब अपन मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो उसमें थोड़ा इजी जाता है ट्रेडिंग व्यू का, जो अगर चार्ट ओपन कर दिया तो उसके वजह से मैं उस पर आपको बता दूंगा। अब देखिए 10:52 का था, तो अपन क्या करेंगे 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लगाएंगे। ये देखिए मार्केट एक्चुअली
यहाँ पे क्या कर रहा था मार्केट, ये लेवल पे था 10:52 में, ये लेवल में था। उसमें भी एक अपन 15 मिनट का कैंडल लगाएंगे, इजी जाएगा। ये देखिए, यही कैंडल ये लेवल का था 534, 23,534, 500, ये रेंज में था। और मेरा जो व्यू था, मैं 1 हॉर्स में देख रहा था उसको, चार्ट को जो है ना, तो कुछ मल्टीपल इसमें देख रहा था मैं। कुछ चार्ट में स्टार्टिंग में क्या करा था मैंने, 1 डे का चार्ट ओपन किया था। 1 डे में मेरे को रिजेक्शन दिखा मार्केट में। फिर दूसरा जो है, तो बाद में मेरे को जो है, तो अभी मैंने वो रिकॉर्डिंग में भी प्रॉपरली है, ट्रेंड लाइन खींच के कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपरली और स्क्रीन रिकॉर्ड भी चालू करेंगे और तब हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन पहले स्टार्टिंग में मेरा थॉट प्रोसेस बताता, मैं यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था तो मैं 1 आवर्स का फिर चार्ट लगाया था कि पिछली बार भी हमने कुछ वीडियोस बनाए, डिस्कस किया है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है क्या है, लेकिन अभी न्यूज बेसिस पे मार्केट वर्किंग कर रहा है, तो वो हिसाब से फिर हम फिक्स ऐसा बोल नहीं सकते मार्केट एक्चुअल में क्या करता है। जो रनिंग में आपने को दिखेगा वही, उसी के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। फर्स्ट तो मैंने ये देखा था, ये देखिए 1 आवर्स का जो है, तो ये 20 SMA, ये 20 SMA, ये 20 SMA को ब्रेक करके, ये जो 20 SMA ये, तो इसको ब्रेक करके 1 आवर्स की कैंडल ऊपर जा रही थी। और उसके बाद ये जो कैंडल है, तो मेरा थॉट प्रोसेस था कि एक तो ये कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करेगा, या फिर मेरे को एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, ये जो 50, ये जो लाइन है ना आपको, ये 50 SMA सिंपल मूविंग एवरेज, तो यहाँ तक मार्केट जाके फिर रिटर्न आ सकता है। तो वो बेसिस पे मैंने जो ये जो पोजीशन बनाई थी, ये हेजिंग पोजीशन थी। मैं नेकेट नहीं जा रहा था, क्योंकि अभी मार्केट में तो नेकेट जाने के लिए और ऑप्शन में ज्यादा करके मैं, ये वीकली ऑप्शन में तो नेकेट जाता ही नहीं, नेकेट में इंटरडे में कभी जाता ही नहीं। वो हेजिंग के साथ मैं जाता हूँ वीकली में या फिर मंथली में जाने की कोशिश करता हूँ। मंथली में तो भी एक आधी बार स्टोन एज ऑप्शन में हम जा सकते नेकेड बाइंग में, लेकिन हेज के साथ वीकली में कभी भी हेज के साथ ही जाना है अगर पैसा बनाना है तो। पैसा बनता है, लेकिन पैसा है नॉर्मली, पैसा टिकना भी चाहिए अपने पास, वो हिसाब से हम काम करेंगे। रैंडमली तो कोई इस पे फोकस नहीं करेंगे। चलो स्टार्टिंग करते, क्या करना है इसमें, किस तरह से। अब ये जो 50 को नहीं रिस्पेक्ट किया मार्केट, यहाँ से अभी कम से कम देखिए, ये जो 50-35 से यहाँ से मार्केट को बाइंग होने के बाद मार्केट कितना पॉइंट गए। अभी ये देखिए, नॉर्मली अगर देखिए तो निफ्टी ने 1.80% का अप गया है और 420 पॉइंट ऊपर गया है। हमारा व्यू क्या था, यहाँ से ही मार्केट नीचे आ सकते हैं, वो हिसाब से हमने पोजीशन बनाई थी। हेजिंग का मतलब जानिए, ये जो पोजीशन हमने बना दी थी, ये 23,800 का कॉल हमने बाय किया था जो करंट वीक का है, और 24,000 का जो कॉल है नेक्स्ट वीक का, तो वो सेल किया था हमने। तो क्या प्रोसेस थी हमारी कि मार्केट है, तो मार्केट एक तो यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है मार्केट में, या देखिए यहाँ से मार्केट एक तो यहाँ से ऊपर आए, अप डाउन करके यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन मार्केट ने वो नहीं फॉलो किया। उसके बावजूद जो हमारे को जो ये हो रहा था, लॉस बड़ा होना चाहिए था, तो भी हम कम से कम प्रॉफिट में ही निकल गए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए ना। भले हमारे को ब्रोकरेज वो लग जाएगा, लेकिन पावर देखिए, हेजिंग की जो पावर है ना, तो हेजिंग की पावर क्या है, यही उसके वजह से जो मैं वो हर एक क्लास में बताता रहता हूँ, नेकेड ऑप्शन में मत चाहिए। नेकेड ऑप्शन में करने का तरीका अलग होता है, और वो जो तरीका है तो किस तरह से करना है, तो वो अलग ही है सिस्टम, वो सीखना पड़ेगा, वो एक्सपर्ट लोगों का काम है। और उसमें भी उसके बावजूद भी है ना, तो ज्यादा करके नेकेट में हम हमारा पूरा कैपिटल नहीं डिप्लॉय कर सकते, इसके ऊपर फोकस करना है कभी भी। अब देखिए आपको जो सीखने को मिलेगा, ये तो मेरा थॉट प्रोसेस था, उसके बावजूद 400 450 पॉइंट ऊपर गए मेरे अपोजिट साइड, उसके बावजूद मैंने क्या करा, अब देखिए इसमें प्ले करेंगे हम रिकॉर्डिंग। ये देखिए लॉस प्रॉफिट हो रहा था, इसको थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे। ये लाइव मार्केट में एक्चुअली ये स्क्रीन अभी तो एग्जिट हो गया हूं मैं,
लेकिन आपको जो बताने के लिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा था, ये जो पोजीशन है, तो किस तरह से फिर मार्केट में काम करना चाहिए, उसके वजह से ही। अब देखिए ये हो गई रिकॉर्डिंग, यहाँ पे स्टॉप करके कट करके दूसरी प्ले करेंगे हम रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग प्ले करके देखेंगे क्या हो रहा है। 4-5 रिकॉर्डिंग थे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा था, 800, 900, 1000, और ये हेजिंग की वजह से ये जो दिख रहा भी है ना, तो हेज की वजह से चढ़ रहा है। अभी ये मैं रिकॉर्डिंग में चालू इसमें दिखा रहा हूँ, ये कब मेरी पोजीशन बन गई थी, क्या हो गया था। अब इक्विटी मार्जिन माइनस में भी गई थी वो मार्जिन। अब देखिए यहाँ पे जो एसबीआई का जो है ना, एसबीआई का एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कम था, 16,000 रुपए था। 16,000 में कम से कम 600 रुपए आ रहे थे। तो मैं उस टाइम सोचा कि एक तो रेजिस्टेंस भी था वहां पे है ना, तो अगर चार्ट ओपन करे हमने इसका एसबीआई का, अब देखिए अगर चार्ट यहाँ पे ओपन किया है, तो वहां पे एक 50 एसएमए का एक रेजिस्टेंस था, उसके वजह से वो पोजीशन से मैं एग्जिट हो गया वो। अब देखिए यहाँ पे 620 रुपए मैंने बुक कर दी, और कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट था मेरा, ओनली 16,000 रुपए का, क्योंकि मैं मार्जिन के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अगर इंटरडे करना है आपने को, तो मार्जिन के ऊपर करे वाला कभी भी अच्छा है ना, क्यों रिस्क लेना है ज्यादा। रिस्क लेके अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करे, अभी ये एसबीआई का देखिए ये ओपन हो गया था स्क्रीन रिकॉर्ड के ऊपर, और यहाँ पे देखिए मैं 1 हॉर्स का चार्ट लगाऊंगा, और इसमें जो है 1 हॉर्स में कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो रहा था वो देखिए। अभी देखिए 50 एसएमए का वहां पे मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा था, उस वजह से मैं निकल गया। और ये निकलने के अभी वहां से मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। और अपने को अगर जितना इन्वेस्टमेंट हो गया था उसके हिसाब से अगर रिटर्न मिल गया है, तो फिर ज्यादा रुक के मतलब भी नहीं। अगर कैलकुलेशन मार दिए 16,000 17,000 के इन्वेस्टमेंट पे, अगर ये 600 रुपए मिलते, 600 नहीं 70-80 रुपए, अगर 100 रुपए भी छोड़ दिए, 500 550 मिल जाते हैं अपने को, तो बड़ी अमाउंट हो गई ना। परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेशन कर दी, तो वहां पे बड़ी अमाउंट होती है, तो फिर रुक के मतलब नहीं आता उसमें। मार्केट अगर घूम भी जाता है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं उसमें। वो देख के मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था, ये देखिए ये पोजीशन थी, बाद में मैंने होल्ड कर दिया। अभी ये देखिए उसके बाद जो होल्ड करने के बाद जो मेरा लॉस बढ़ रहा था इसमें, और उसके बाद जो मैंने पोजीशन एक आधी एग्जीक्यूट कर दी है, वही इसी के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या हो रहा था। और चालू रनिंग मार्केट में है ना, तो किस तरह से जो अपना थॉट प्रोसेस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे है ना, ये देखिए 9,000 9,500 रुपए लॉस दिखा रहा है, और ये अपने को सेफ्टी दे के चढ़ रहा है 7,500 रुपए की। तो कितना हो रहा है अपना, 1500, 1700, 1800, 2,000 के आसपास ही लॉस चल रहा था। क्यों कि मार्केट है, ये देखिए यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या कर दिया, पूरा अपने अपोजिट साइड निकलने की कोशिश। अपना व्यू था, मैं यहाँ पे ही बता दिया था आपको, यहाँ से व्यू था मेरा नीचे आ सकता है मार्केट, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन मार्केट अपने अपोजिट साइड जितना सोचा था उसके ऊपर अगर 400 पॉइंट जाके भी अगर हमें प्रॉफिट होता है, तो किस वजह से होता है। लॉस में तो नहीं निकल गए ना, नेट हम लॉस में निकल गए क्या, नहीं। उस टाइम चाहे तो हम काउंटिंग कर सकते थे, काउंटर करके और प्रॉफिट ये हो सकता था, लेकिन नहीं करना है। अगर हेजिंग में जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसमें खाली अपने को अगर समझ है किस तरह से एडजस्ट करना है हेजिंग को, किस तरह से फिर काउंटिंग काउंटर काउंटर अटैक करके फिर किस तरह से हम मार्केट में आगे बढ़ सकते, तो वो भी पूरा डिस्कस हम यही क्लास में करेंगे। और आपको जो सीखने को मिलेगा ना, इसमें जो थॉट प्रोसेस रहती है अपनी, जब लाइव मार्केट चालू रहता है और जो अपनी धड़कनी रहती है, कैसा होता है ऊपर नीचे किस तरह से लॉस। और इसमें कैसा है आप देखिए ना, 9,000 10,000 रुपए लॉस भी दिख रहा है, अभी आपके सामने ही है। 9-10 हजार रुपए लॉस भी दिख के कुछ हो रहा है क्या इसमें, अपने को 1300 1400 1500 रुपए ये लॉस। अगर एसबीआई का अगर 600 रुपए प्रॉफिट भी निकाल दिए, तो 2,000 के आसपास ही अपने को लॉस दिख रहा है ना। मार्केट भले अपने अपोजिट साइड अभी देखिए 200 पॉइंट ऊपर गए इस सिचुएशन में, तभी भी अपने को इतना कोई तकलीफ हो रही नहीं हो रहा है, तो वो जो है तो किस वजह से नहीं हो रही। अगर अपने हिसाब से मार्केट वही डायरेक्शन में रहता, तो हम प्रॉफिट में निकल जाते थे। इससे भी ज्यादा कम से कम 1,500 2,000 रुपए 3,000 तक भी प्रॉफिट हो सकता था, 1,000 2,000 हो सकता था। वो वो मार्केट देगा जितना देगा उतना लेने को बैठे हैं हम।
लेकिन अपने अपोजिट साइड जाने के बावजूद भी अपने को जो प्रॉफिट है इस टाइम, तो प्रॉफिट में निकल गए, कैसा फिर मैंने वो पोजीशन ऐड कर दी, तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले। चलो फिर क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसको। ये देखिए, ये जो सिचुएशन है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर ही जा रहा था, ऊपर ही जा रहा था, ऊपर ही जा रहा था, 1200-1300 रुपए एक्चुअली में अपना लॉस दिख रहा था। लेकिन मैं जो है ना, तो अभी मार्केट में ये कंफर्म हो रहा था, मार्केट अब नीचे आने के मूड में है नहीं है। उसमें बहुत सारे मैंने फिर चार्ट ट्रेडिंग में देखा है, ये देखिए ट्रेंड लाइन खींच के कैसा है, फिर किस जगह पे मैंने ट्रेंड लाइन खींची, अभी ऊपर भी देखे ना, तो ट्रेंड लाइन खींच के कौन से इसमें मैंने ट्रेंड लाइन खींच के ये देखा है, और कहाँ तक मार्केट जा सकता है। अगर 50 ऐसे में 1 हॉर्स की कैंडल अगर इसको अच्छा खासे इसमें वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करती है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें समझ में आता है कि यार मार्केट आप थोड़ा सा चांसेस कम है, तो हम थोड़ा सा काउंटर अटैक कर सकते हैं इस पे। अगर हेजिंग भी है तो हम अगर इसमें से मार्केट अगर नीचे नहीं आता है और चांसेस नहीं है, तो हेज करने के बावजूद भी 2-3 हजार रुपए हमें लॉस हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ और पोजीशन ऐड करके वो प्रॉफिट में ला सकते हैं, वो भी हो सकता है। और इतना अभी देखिए 400 पॉइंट अगर अपने अपोजिट साइड जाता है मार्केट, कभी निफ्टी इतनी चलती नहीं है, जब मोमेंटम ज्यादा होता है तभी 300-400 पॉइंट हो जाता है। तो इतना निफ्टी में मोमेंटम आने के बाद हम सोचेंगे कि यार किस तरह से इसको एडजस्टमेंट करना है इस पोजीशन को, और दिक्कत नहीं होती इसमें जो है ना, अगर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करती, अब ये पोजीशन में अगर एडजस्टमेंट भी नहीं हो गई, तो आप देखिए कितना हो रहा है, 1300-1400 रुपए लॉस में तो चलता है, निकल जा सकते हैं इसमें, अपोजिट साइड जा रहा है ना अपने। अगर नहीं निकलना है तो उस टाइम देखिए, अभी मैंने ये जो पोजीशन है ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली इस टाइम क्या हो रहा था, और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन जो है ना, तो अभी क्या करते हैं ब्रोकर भी, तो कुछ पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं देते हैं। रीजन क्या होता है कि यार ऑप्शन में बाइंग करने को जाते हैं। अभी ये देखिए 23,700 की नवंबर के हमने बाय करने को कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे एग्जीक्यूट ट्रेड नहीं होने दी, ये ब्रोकर में है ना, तो प्रॉब्लम आ गया था जीरोधा में। चलिए मैं 50 क्वांटिटीज बाय कर रहा था यहाँ पे, उसके बाद भी मेरे को जो है ना, तो यहाँ पे देखो कितना 226 जो 227, देखो अभी मैं बाय कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी पोजीशन नहीं एग्जीक्यूट हो गई। अगर यहाँ पे मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाती, ये 226 225 के आसपास ही एग्जीक्यूट हो जाती, वो कर रहा था मैं ट्राई, लेकिन रिजेक्ट हो गई मेरी, जो भी है ना, ब्रोकर ने वो जो पोजीशन है रिजेक्ट कर दी। रीजन क्या है, एक तो वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो उसके वजह से फिर ब्रोकरेज में प्रॉब्लम आ जाता है, कोई पोजीशन में हो सकता है उनकी तरफ से कुछ। लेकिन वीकली में अगर नहीं पोजीशन, एट द मनी में अगर अपने को पोजीशन नहीं दे सकता ब्रोकर, तो कोई रीजन हो सकता है, वो भी मान के हम चल सकते हैं। आप देखिए 225 226 के मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इंटरडे के लिए ही कर रहा था, ओनली 50 क्वांटिटी। काउंटिंग करके उसमें कुछ प्रॉफिट निकलना, कुछ प्रॉफिट ऐसा ये पोजीशन से कमाना नहीं, हेजिंग कर दिया है मार्केट, अगर जा रहा है इस तरह से, फिर किस तरह से थोड़ा काउंटिंग करके आगे बढ़ सकते, तो वही हिसाब से मैंने पोजीशन बनाई। इसमें तो मैं बाय करूँ, बाय करने के बावजूद रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट कर दिया, वो रिजेक्ट करने के बाद किस तरह से दूसरे पोजीशन में मैं कौन सा भी प्लेस हो गई मार्केट, लेकिन इसमें एग्जीक्यूट नहीं हो गई, नहीं आ गई, यहाँ पे आ गई क्या पोजीशन, नहीं आ गई। रीजन क्या हो रहा था, मार्जिन का मार्जिन का है। अभी देखिए इसमें, अब देखिए डबल में मार्जिन कितनी लग रही थी, 12-15 हजार रुपए के आसपास ऑलरेडी अकाउंट में थे, लेकिन रिक्वायरमेंट मार्जिन कुछ तो नहीं बता रहा। अब इसमें बाइंग ने कहा पेमेंट है अपना अकाउंट में, तो लगना चाहिए, लेकिन तभी भी नहीं दे दी। तो हो सकता है उनकी तरफ से या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल इशू हो सकता है, फिर आपने लेकिन अपना कैपिटल वो भी अलग बात है, हो सकता है उसमें कुछ जो है सामने वाले को दोष दे के मतलब नहीं आता। हम
फिर अलग रास्ता किस तरह से ढूंढ सकते, कैसा आगे बढ़ सकते, कैसा आगे बढ़ सकते, मार्केट में मार्केट में वही इम्पोर्टेंट। मैं आपको बता दूंगा, कितनी भी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, स्ट्रेटेजी बता दूंगा, कुछ भी बता दूंगा, कुछ भी बता दूंगा, मार्केट लेकिन में लाइव मार्केट में जो ये प्रॉब्लम आ जाती, ये प्रॉब्लम आ जाती, वो हेल्प करने वो हेल्प करने को कोई नहीं अपने रहता, को ही अपने को ही खुद को ही हेल्प करना खुद को ही हेल्प करना तो पड़ता। उसी के वजह से तो मैं उसी की वजह से मैं यहाँ पे रिजेक्ट दो बार रिजेक्ट हो गई। अगर दो बार रिजेक्ट हो जाती है बाद तो मैंने उसके दो बाद बार ट्राई करा, दो बार अगर ट्राई नहीं करा, हो रही अगर तो नहीं फिर हो मैंने रही तो फिर मैंने नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीक में जाके पोजीशन पोजीशन करने की एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, वो भी दिखा, वो भी दिखा। अब देखिए ये देखो नवंबर ये नहीं हो रहा, बाइंग नहीं हो रहा नहीं, बाइंग हो रहा नहीं, मैं देख रहा हूँ सब, मैं देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, मार्जिन भी कम लगता है, मार्जिन भी कम लगता है। अब देखिए 217 225 बोल के चल रहा था, 225 देखिए, 225 देखिए, वो भी देख रहा था, वो भी देख रहा बीड था, और आस्क का बीड और आस्क का जो है डिफरेंस तो नहीं होना डिफरेंस तो नहीं होना वो भी चाहिए, देख रहा था, वो भी देख रहा उसके था, बावजूद उसके बावजूद भी लिमिट अपने ऑर्डर को पे भी लिमिट ऑर्डर पे भी नहीं दे रहा, मार्केट ऑर्डर पे और मार्केट ऑर्डर पे भी नहीं दे रहा था ब्रोकर, ये दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई। मैं तो इस टाइम अगर 50 क्वांटिटी अभी देखिए 225 पकड़ के चलेंगे, 225 के हिसाब से अगर मेरे को वो मिल जाती, वो नहीं मिली, काउंट करेंगे, वो भी काउंट करेंगे हम, लाइव लाइव मार्केट में टेस्टिंग करेंगे, मैंने तो चेक नहीं किया उसके बाद, लेकिन अभी हम चेक करेंगे अभी चेक करेंगे क्या होता है उस टाइम 50 क्वांटिटी 225 पे प्रॉफिट होता है कि लॉस, प्रॉफिट होता है कि लॉस, काउंट करके वो भी काउंट करके आप देखिए, आप देखिए नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था इसमें, पोजीशन ही नहीं हो गई, पोजीशन ही नहीं हो गई। मैंने फिर उसके बाद मैंने जो फिर है ना उसके बाद जो है ना दूसरी पोजीशन ऐड कर दी। अब देखो ये जो पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन है ना नॉर्मल में, ये पोजीशन ऐड कर, ये पोजीशन ऐड कर दी दिसंबर दिसंबर 23,700 की, ये 311 311 इसमें फायदे हो गए, इसमें फायदे हो गए, ये देखिए ये रिजेक्ट 4 बार रिजेक्ट हो गए, उसमें ज्यादा ये करके मतलब 4 बार रिजेक्ट होने के बाद 5 दिसंबर का 23,000 एट द मनी, उस टाइम मार्केट चालू था, वही एट द मनी में जा गया, मार्केट की जैसी सिचुएशन होती है उस टाइप ही अपने को आगे बढ़ना पड़ता। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या मार्केट के अपोजिट जाएंगे, फिर फिर अपने को मालूम नहीं काउंटर करने को वैसा देखेंगे, रैंडमली रैंडमली नहीं कर सकते, ओवरनाइट ओवरनाइट मार्केट में एग्जीक्यूट हो गई, अब ये तो प्लेस अब हो ये गई, आ गई, हो गई, आ ये गई, पोजीशन आप ये देखिए, पोजीशन आप देखिए इसमें 311 और वो जो है तो मैं और वो जो है तो 25 क्वांटिटी है, 25 क्वांटिटी 1 लाख की तो अपना 1 लाख की वही हिसाब से, वही और ये हिसाब जो से, हेजिंग और ये जो हेजिंग की पोजीशन है 85-86,000 कुछ उसमें एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, जो मार्जिन है तो जो मार्जिन है तो ये हो गई थी, ये हो कम हो गई गई थी अपनी, कम हो आप गई। देखेंगे आप देखेंगे इसमें अगर ये देखिए मैं इसको मिनिमाइज मैं करता इसको हूँ, मिनिमाइज ये करता रिकॉर्डिंग हूँ, को ये रिकॉर्डिंग को लाइव में जाके लाइव देखेंगे में जाके देखेंगे हम, अब ये पोजीशन, अब ये पोजीशन में वही पोजीशन में वही कितना पोजीशन में कितना प्रॉफिट होगा, ये देखिए 23 100 का अपने को 100 का यही प्रॉफिट होगा, यही पोजीशन 23,700 की पोजीशन, और ये 25 और ये 25 क्वांटिटी 25 ओनली क्वांटिटी 1 लॉट, क्वांटिटी 1 लॉट में, ये जो है ये जो है 22,500 का जो 22,500 यहाँ पे अपना यहाँ पे 23,700 का जो 23,700 का जो ये देखिए नवंबर, ये देखिए नवंबर, यहाँ पे तो मैं कितना कर रहा यहाँ था, पे कितना कर रहा था 225-26 के आसपास ही मार्केट अपने को ये देखिए काउंट करेंगे वो भी हम, ये देखिए ये 225 यहाँ पे मैं बाइंग कर रहा था, उसके बाद वो नीचे आ गया, एक्सेप्टेड 225 के बाद उसने एक बार डिप भी मारा, लेकिन वो अपना एसएल नहीं था वहां पे, कम से कम 35 पॉइंट, तो देखिए 35 पॉइंट 3,500 रुपए के आसपास, 3,500 नहीं 1700-1800 के आसपास अपने को लॉस भी दिखा रहा था, लेकिन प्रॉफिट ये देखिए मार्केट कहाँ तक गया था, मेरा जो ये था कि ये मार्केट वो नीचे नहीं आने के चांसेस, कितने पॉइंट मिल गए अपने को 150 पॉइंट, अब देखिए 150 पॉइंट अगर 100 क्वांटिटी के हिसाब से 15,000 रुपए हो रहे थे और 7,500 रुपए वहां पे मिल रहे थे, 7,500 छोड़ दीजिए 6,000 रुपए मिल रहे थे अपने, अगर मेरी वहां पे पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाती 50 क्वांटिटी, और मैं कैसा है मेरा वो पोजीशन मकसद नहीं था, मकसद क्या था मेरा जो हेजिंग कर दिए और मार्केट अपने अपोजिट साइड जा रहा है, तो हम किस तरह से काउंटर अटैक करके उससे फिर कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हैं या कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल सकते हैं, वो हिसाब से मैंने 50 क्वांटिटी मार दी थी, यहाँ पे मेरे ये हिसाब से मेरा कम से कम 6-7 हजार रुपए प्रॉफिट हो रहा था, और मेरा कितना प्रॉफिट हो गया अब देखिए, मेरे को कम से कम इसमें
3,000 रुपये में निकलना पड़ रहा ना, मेरा यहाँ पे नेकेट 3-4 हजार रुपये लॉस हो गए। अगर जीरोधा ने मेरे को वहां पे अगर एग्जीक्यूट कर दी थी, मैंने ज्यादा भी क्वांटिटी नहीं। अब देखिए 226 के हिसाब से मार के देखेंगे, ये देखिए ये है ना नवंबर का, ये लिमिट ऑर्डर देखेंगे 225 के हिसाब से 22 पे ही आ रहा था, लेकिन कितना मार्जिन लगता है अब तुम ये देखिए। ये 11,000 रुपए 12,000 रुपए उस टाइम मेरे अकाउंट में 16-17 हजार रुपए थे। 16-17 हजार रुपए रहने के बावजूद भी है ना, तो मार्केट ने मेरे को ये ऑर्डर नहीं दी थी जरूरत होता है। उनकी तरफ से कुछ इशू हो सकता है, अपनी तरफ से कुछ इशू हो सकता है मार्जिन का, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये जो है तो मेरे को ये अभी ये भी दिखा था ऑर्डर बुक में है ना, तो बास्केट में है ना, तो बास्केट में ये देखिए कितना मार्जिन लगता है। ये देखिए तुम ही देखिए, ये दो जो है ना, तो अपने 100 क्वांटिटी ये बाय किया है दिसंबर का, 5 दिसंबर का, और नवंबर का सेल किया है। अभी देखिए मार्केट इतना बढ़ने के बाद भी 86,000 लगा, और मेरी एसबीआई से भी मैं एग्जिट हो गया था। यहाँ पे जो पोजीशन थी मैं वही पोजीशन से भी एग्जिट हो गया था, और उसके बावजूद भी मेरे अकाउंट में कितना था 86 अभी दिखा रहा है, लेकिन उस टाइम 86 नहीं था मार्जिन, 86 नहीं था, 84-85 था। और 16-17 हजार रुपए मेरे अकाउंट में ऑलरेडी थे वहां पे उस टाइम। उसके बावजूद मेरे को 11-12 हजार रुपए की 11-12 हजार रुपए का भी हो रहा था वहां पे, 11 हजार रुपए का एक्चुअली। उसके बाद भी मेरे को वो पोजीशन नहीं मिल गई। वो ये होता है मार्केट में, ये जो चालू मार्केट है रनिंग मार्केट में ये सीखने को मिलता है, और ये एक्सपीरियंस है। ये जो मेरा 1 लाख कैपिटल है, तो उससे आप क्या सीख सकते हो, और क्या सीख के अगर मेरा कैपिटल कुछ भी हो गया, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा वो बात की बात है, लेकिन आपको क्या सीखने को मिलेगा। और अगर आपको सीखने को मिल गया तो मेरे को खुशी हो जाएंगी। मेरा कैपिटल जो भी है वहां पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस भी होगा तो चलता है, लेकिन सीखने को मिलना चाहिए। अगर एक मेरा खुद का कैपिटल हो जाता है, कम भी हो जाता है, लेकिन सीखने वाले लोग है ना तो ज्यादा है ना यहाँ पे। अगर समझो 1 लाख लोग देख रहे, 1 लाख लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, और 1 लाख के हिसाब से अगर 1 लाख हो गया, हर एक का अगर 1 लाख रुपए लॉस हो गया, या फिर प्रॉफिट का हिसाब से जो भी होगा, तो वो कितना हो रहा है। एक एक जन के कैपिटल के हिसाब से हर एक व्यक्ति को सीखने को मिल रहा है इससे। अभी वो अपने ऊपर है क्या लर्निंग लेना है, इस पे मैं भी बता दूंगा, बताता रहूंगा। ये जो सीरीज है तो पूरी सीरीज चालू करेंगे, जैसा जैसा रिस्पॉन्स आएगा ना तो वो मैं कंटिन्यू रखूंगा ये सीरीज को। ये पूरा अकाउंट है जो भी है, तो अभी ये जो मैंने आपको पूरा बता दिया, जैसा जैसा आपका ये भी आ जाएगा ना मेरे को कमेंट किया किस तरह से मैं और क्या कर सकता हूँ। ये देखिए 1 लाख रुपए का है, अभी पोजीशन में 97 प्रॉफिट है। कल जो भी आपने को 400-500 रुपए लॉस हो सकता है, इसमें दिखा देंगे वो ब्रोकरेज वो कट करके, तो वो चलता है, लेकिन हम ओवरऑल ये वीडियो बना देंगे। और कैसा है अभी ये देखो रिकॉर्डिंग में चालू करता हूँ, इसमें बहुत सारा है, ऐसा नहीं है मैं कुछ भी नहीं आपका मन से नहीं बात कर रहा हूँ। ये देखिए एक्चुअली मार्केट में है ना, तो कम से कम 2-2 ढाई-ढाई हजार रुपए मेरे को लॉस दिख रहा था। उसके बाद अगर वो जो पोजीशन मेरी एग्जीक्यूट हो जाती 23,000 जो भी 700 का कॉल था रनिंग नवंबर का, तो मैंने हेजिंग के हिसाब से उसको ऐड कर दिया था। तो ब्रोकर ने जो भी जीरोधा ब्रोकर है उन्होंने नहीं दे दी, मैं उस पर रुका नहीं। मैंने क्या करा, मार्केट में दूसरा कौन सा अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकता हूँ। ये जब नॉलेज होगा ना, खुद को नॉलेज होगा, तभी आदमी ये कर सकता है। नहीं तो कैसा है, मैं बता दूंगा, मैं जब सिखा दूंगा आपको ऑफलाइन में, उसके बाद आपको कौन हेल्प करने वाला है। ये जो लाइव में देख के आप जो सीखोगे, और ये एजुकेशन और लर्निंग पर्पज है ओनली। ये जो है तो कोई भी ट्रेड रनिंग का जब एग्जीक्यूट हो गया एग्जिट हो गया, तो कोई कल के दिन के लिए कुछ उपयोग ही नहीं आता, उससे लर्निंग मिल सकती है आपको। ओनली आपको ये लर्निंग लेना है, और किस तरह से हम काम कर सकते हैं और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, यही देखना है। बाकी दूसरा कुछ नहीं देखना है। इसमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है ये मेरा हो जाएगा, लॉस हो गया मेरा हो जाएगा, लेकिन अपने को जो लर्निंग मिलेंगी, आपको आप लोगों को जो भी है लर्निंग मिल जाएंगी इससे, और वो लर्निंग के वजह से जो अपने को नॉलेज बढ़ जाएगा ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये लाइव मार्केट में होता है, ये लाइव मार्केट में प्रॉपरली मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है। और ये जो भी लाइव दिख रहा है आपको बैक टेस्ट कर सकते, ऐसा भी नहीं
मैं बैक टेस्ट करने के लिए है अपॉर्चुनिटी आपके पास। ऐसा नहीं है कि वो ये मार्केट बहुत दिन का ज्यादा है, लाइव इसका एग्जिट, ये भी पोजीशन अगर रनिंग रहेगी, जब मेरी रनिंग पोजीशन रहेगी तो मैं ये पूरा नहीं दिखाऊंगा आपको, खाली प्रॉफिट और लॉस दिखाऊंगा, ये पोजीशन नहीं दिखाऊंगा कौन सी, क्योंकि वो अलाउड नहीं है मेरे को। जब मेरी पोजीशन चालू है रनिंग तो नहीं दिखा सकता हूँ मैं, एग्जिट एग्जिट होने के बाद आपको सिखा सकता हूँ ये उस टाइम मेरा ये थॉट प्रोसेस था, ऐसा ऐसा था, वो ब्लर कर दूंगा उस टाइम अगर लाइव रनिंग में पोजिशनल अगर जाता हूँ वो भी। लेकिन वो जब एग्जिट हो जाऊंगा वो पोजीशन से तो मैं सिखा दूंगा किस किस टाइप से कैसा मेरा थॉट प्रोसेस कर जाके फिर कौन सी पोजीशन ऐड करी थी, कौन सा हेज था, किस टाइम कौन सा हेज करना चाहिए, कैसा मार्केट का व्यू देखना चाहिए, वो नजरिया देखना है। और यही ये जो है ना, तो मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आज के रनिंग में। मैं अगर ये देखता रहता, अब देखिए आगे बढ़ा रहा हूँ, देखिए अब ये प्रॉफिट प्रॉफिट में आ रहा है, ये जो ऑप्शन में मैंने जो 25 क्वांटिटी वन लॉट बाय किया है, यही मेरे को 6-7 हजार रुपए आ रहा था अगर 50 क्वांटिटी बाय करता था कुछ की नवंबर की जो रनिंग वीक की थी, तो नहीं दे दिया उस पे, मैंने रुका नहीं हूँ, फिर डायरेक्टली दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढ के फिर मैंने वो ऐड कर दी, उसके बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। नहीं तो मेरे को वो 3 हजार रुपये लॉस था, वो 3 हजार रुपये में लॉस में निकलना पड़ता था मुझे। 400 पॉइंट अपने अपोजिट जाके भी, जहां से मैंने लिया वहां से 400 पॉइंट ऊपर चला गया अपना अपोजिट साइड मार्केट। मेरा व्यू था इतना ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, पोजीशन बैलेंस करके चलता है जी, लेकिन इतना अपोजिट साइड जाता है तो फिर आपने को थोड़ा बहुत तो लॉस हो ही जाएगा। उसके बाद हमने कैसा फिर काउंटर अटैक करके वो मार्केट से कैसा पोजीशन ऐड करके, और वो भी ज्यादा नहीं, अपने पास 1 लाख रुपए, इससे मैं करने को तो ये पोजीशन से एग्जिट करके मैं दूसरा तरीका भी आजमा सकता था प्रॉफिट के लिए, लेकिन नहीं, मैं ये जो है तो आप लोगों के लिए सिखा रहा हूँ, ये जो लर्निंग है लर्निंग के हिसाब से सिखा रहा हूँ। मेरे को बहुत सारे ऐसे इसमें रास्ते थे किस तरह से अगला अगला उस टाइम जो मैंने पोजीशन किया था तो स्प्रेड में जा सकता था मैं, यह पोजीशन से कट करके तुरंत लगी स्प्रेड में जाके फिर मैं वहां से प्रॉफिट कमा सकता था, लेकिन मेरे को वो नहीं करने का था। मैं एक्चुअली दिखा रहा था आपको, जब पोजीशन अगर अपने अपोजिट साइड भी जाती है, अगर हेजिंग में रहते हम, बड़ा लॉस नहीं हो सकता, चलता है 2-3% लॉस हो गया तो चलता है, लेकिन सेफ्टी ज्यादा है वो कब होता है, बहुत अपोजिट साइड गया मार्केट तब, नहीं तो कोई इतने इसमें टेंशन नहीं। उसके बाद भी अगर हम कुछ हमको खुद को नॉलेज है तो हम उससे भी एडजस्टमेंट करके उससे भी पैसा कमा सकते हैं। उस टाइम अगर मेरे को 50 क्वांटिटी मिलती तो मैं आज के पीरियड में कितना, आज के टाइम में अगर 3-4 हजार रुपये प्रॉफिट मिलता, सोचो ना, वो मेरे को नहीं मिल गया, चलता है, मैं इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट नेक्स्ट पोजीशन पे किस तरह से काम कर सकता हूँ, कौन सी पोजीशन कौन सी स्ट्राइक प्राइस ऐड करना है, मैंने आउट ऑफ द मनी में क्यों नहीं गया उस टाइम, मेरा थॉट प्रोसेस कैसा था, हेज करके चल रहे तो एट द मनी में ही चलना चाहिए था, क्योंकि हेजिंग करके अपने को 100 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी को अगर मैनेज करना है 25 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी से, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस चॉइस करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट रहता है। कौन से भी इसमें हम जा नहीं सकते रैंडमली, और जब सीखोगे तो कौन से भी इससे तरीके अलग अलग है, उसमें बहुत सारे तरीके उससे काम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा मैं स्पीड से भगाता हूँ, अभी ये जो है तो ये रिकॉर्डिंग भी हम कट कर लेंगे, दूसरी रिकॉर्डिंग प्ले कर देंगे। अभी जो दूसरी रिकॉर्डिंग ये देखिए, इसमें बहुत सारा, ये देखो 28 मिनट की, ये देखिए 3400-3500 रुपये प्रॉफिट जा रहा था यहाँ पे। ये जो तो कब तक रुका हूं मैं, कम से कम 3 बजकर कुछ तो भी वहां पे एग्जीक्यूट हो गई भी ऑर्डर भी, वो पैनल पे ये देखेंगे हम, ऑर्डर बुक भी देखेंगे, तो कब मैं एग्जिट हो गया था, तो कम से कम 3 बजकर सॉरी 5 मिनट या 10 मिनट के आसपास में एग्जिट हो गया था वहां पे, रुक के मतलब नहीं था, क्योंकि अपनी इंटरडे के लिए पोजीशन है, तो रुक के क्या मतलब है उसमें, इसमें प्रॉफिट भी अभी देखिए इसमें भी 500-600 रुपये प्रॉफिट में गया था, लेकिन वो प्रॉफिट लेके मतलब नहीं, हम सीखने के लिए कर रहे हैं। ये जो है तो प्रॉफिट आया तो ऐसा नहीं है अपने को नहीं लेना है, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं, हमारा मकसद था ये हिसाब से क्या होता है अगर अपने अपोजिट साइड भी जाता है मार्केट तो क्या होता है हेजिंग के टाइम, और हेज करने का कितना बेनिफिट है वो देखना था, और वही मैं सिखा रहा हूँ। उसमें ना तो नेकेट ऑप्शन में मत जाइए, नेकेट ऑप्शन में जाके मतलब नहीं है, कैसा है, नेकेट ऑप्शन में गए तो सेफ्टी बहुत कम है,
प्रॉफिट हो गया तो ज्यादा होता है, गया तो अपना पूरा कैपिटल निकल जाता है, तो वैसा नहीं करना। हेजिंग के साथ जाएंगे, सेफ्टी के साथ जाएंगे, थोड़ा प्रॉफिट कम आया चलता है इसमें। अगर प्रॉफिट थोड़ा कम भी आता है, मार्केट पूरा अपोजिट साइड जाने के बावजूद भी आपने को इतना प्रॉफिट आता है, लॉस में नहीं निकलते हम। क्या है इसमें पावर, क्या है इसमें हेजिंग? इतना बड़ा अगर वेपन अपने पास है, तो हम नेकेड बाइंग के लिए क्यों भागना है, यही देखना है। और इसी के ऊपर अभी देखिए, मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ, कैसा टाइम निकल जाएगा नहीं तो। ये देखिए टाइम कितना था, ये देखिए 2:45-3 बजे के आसपास का ये रिकॉर्डिंग, ये 3 मिनट का कैंडल। क्योंकि मैं ये जो हेज करके चल रहा था ना, ये मैं ज्यादा टाइम होल्ड नहीं करने वाला था इसको। ये नीचे भी आ गया था, ये लॉस में भी आ गया था, 500-600 रुपए के लॉस में भी था ये, लेकिन मैं निकल गया नहीं, क्योंकि मेरा एसएल के हिसाब से वो निकलने का ये नहीं था। अब देखिए, ये बास्केट के थ्रू में एग्जिट, जो ट्रेड भी लिया है तो बास्केट के थ्रू लिया है, और एक जो एग्जिट भी हो रहा हो तो बास्केट के थ्रू ही हो रहा हो। और यहाँ पे मेरी एक गलती हो गई थी, ये 23,800 का जो कॉल है ना, तो मैंने नॉर्मल में लिया था, वो पोजीशन में लिया था, और एमएसआई में इंटरडे के हिसाब से मैं एमआईएस से, तो एमआईएस में एग्जिट किया था, तो वो वजह से भी मेरे गड़बड़ में वो ध्यान नहीं गया, और वो भी गलती वहां पे हो गई। डबल ब्रोकरेज लग गया मेरे को वहां पे। कम से कम वहां पे मैं देखिए अभी 20-40 50 60 60 70 रुपए उसमें भी लॉस में, 60-70 रुपए है ना, तो वो गलती के वजह से भी लॉस में चला गई। ये ऐसे रनिंग में हो जाता है, एक्सपीरियंस रहने के बाद भी होता है, क्योंकि वो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड बना रहा था, वो हिसाब से मैंने मेरा ध्यान नहीं गया उतना, तो नहीं तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं। अब देखिए इसमें मैं लास्ट में दिखा देता हूँ आपको, ये देखो इसमें, यहाँ ये देखिए इसमें, ये देखिए ये इसमें एग्जिट हो रहा था मैं, एग्जिट होने का अच्छा हो रहा था, ये देखिए नॉर्मल में, मेरा एक्चुअली नॉर्मल में ये पोजीशन नॉर्मल में चल, और मैंने एमआईएस में एग्जिट कर दिया। तो एग्जिट होने के बाद मेरे को ना तकलीफ, दोबारा 2 ऑर्डर एक्स्ट्रा हो गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा था यार, ब्रोकर में कुछ ब्रोकर की तरफ से इश्यू है क्या, मेरा इश्यू है, वो मैं नहीं समझ पाया। और जब मेरा क्लोजिंग हो गया ना, तो उस टाइम मेरा ध्यान गया यार, मेरा नॉर्मल ऑर्डर था, ईएमआईएस में क्लोज कर रहा था उसको, तो उसके वजह से वो डबल ऑर्डर मेरी एग्जीक्यूट हो गई। वो ऑर्डर बुक में दिख जाएंगे आपको। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा स्पीड करता हूँ, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा, लेकिन एग्जिट दोबारा एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। अब देखिए इसमें एग्जिट तो कर रहा हूं मैं, एग्जीक्यूट, ये देखो एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन वो एमआईएस में थी मेरी। मैं यार वही कंफ्यूजन में था कि यार क्या हो रहा है एक्चुअली, मैं जो कर रहा हूँ, ये देखो कंप्लीट हो गया एमआईएस, एमआईएस में कंप्लीट हो गया ऑर्डर, लेकिन दोबारा ऑर्डर हो गई ना वो, क्योंकि वो नॉर्मल में थी, वो एग्जिट करना था मेरे, नॉर्मल में होना चाहिए था, तो वो डबल ऑर्डर हो गई। मैं कंफ्यूजन में था कि यार कैसा हो रहा था, तो मैं एक पोजीशन शायद मैंने मोबाइल के ऊपर भी, एप्लीकेशन के ऊपर भी एग्जिट मार दी, कि वो समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी क्या होता है, ब्रोकर की तरफ से इश्यू रहेगा, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, तो वो वजह से अपन रिस्क नहीं ले सकते ना। तो मैंने दोबारा क्या कर दिया, अगर मेरे को रनिंग ऑर्डर दिख गई, तो मैंने एक बार मोबाइल से भी एग्जिट कर दी एक ऑर्डर, तो उसके बाद भी एक मेरे ऑर्डर पेंडिंग थी, वो मेरे को समझ में नहीं आ गया जल्दी। उसके बाद मैं देखिए ये स्क्रीन इसमें रहेगा, आप देखिए इसमें ये ऑर्डर पेंडिंग थी नॉर्मल, ये देखिए नॉर्मल में पेंडिंग थी, ये देखिए ये पूरा देख रहा था मैं, लेकिन वो मेरी गलती थी, वो ब्रोकर के तरफ से कोई इशू नहीं था, वो एक्चुअली मेरी ही गलती थी। ये देखिए वो नॉर्मल वाले ऑर्डर जो है ना, तो मैं एग्जिट ही नहीं कर पाया, कि एमआईएस में हो गया, तो एमआईएस में ऑर्डर होके भी मैं तुरंत फिर एग्जिट भी हो गया उससे, क्योंकि मेरा क्या हो गया था, उसमें मार्जिन का भी इशू आया होगा ना, क्योंकि 1 लाख है अपने पास, उतने इसमें नहीं हो रहा था, वो रिजेक्ट होगा ये जो है। देखिए उसके बाद मैंने क्या करा, ये देखिए आप एग्जिट कर दिया मैंने, इस टाइम एग्जिट कर दिया, ये देखिए इस टाइम एग्जिट कर दिया मैंने, अभी हो गया पूरा। ये देखिए अभी थोड़ा देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, वो भी नहीं, ये देखो पोजीशन भी देख लीजिए, ये देखो ये 3:10 में एग्जिट हो गया था 97। ये देखो होल्डिंग नॉट, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ये देखो 1 लाख का कैपिटल है,
जो भी है पूरा प्रॉपरली। और ये जो मार्केट में है ना, तो अभी पूरा पोजीशन निकल के गया है, तो वो हिसाब से कोई उसमें ये नहीं है, खाली लर्निंग के हिसाब से लेना ही, कैसा किस तरह से काम करना है वो हिसाब से। चलो हम इसको कट कर लेंगे और हमें दिखा देता हूँ। ये तो कुछ अलग पहले रहेंगे नॉर्मली, इसमें नहीं है अभी रिकॉर्डिंग पूरा नहीं। ये तीन ही, ये 6:28 का है, 3:15 ये 3-4 ही रिकॉर्डिंग थी। इसको पूरा प्ले करके देखा है हमने। देखिए ये ऑर्डर में तो ये डबल हो गई मेरी। ये देखो नॉर्मल में एग्जिट हो गया। ये मैं सेल जो किया था ये EMIS में हो गया था मेरा, ये 27 का। तो ये इसके वजह से मिस्टेक हो गई, 2 ऑर्डर मेरी एक्स्ट्रा पड़ गई यहाँ पे। कोई इसमें ये नहीं है, वो गलती से हो जाता है उसमें। अभी भी इसमें ये देखिए ऑर्डर में है ना, तो अभी भी रहेगा शायद मैंने जो ये देखो बास्केट से जो एग्जिट हो गया था, ये देखो मैंने बाद में देखा था EMIS में। ये 23,800 का जो है, तो अभी मैंने कुछ मॉडिफाई नहीं है, ये कंप्लीट हो गई। लेकिन ये कितना होगा, ये सॉरी ये 23,700 का, ये देखो EMIS में हमने नॉर्मल में प्लेस कर दी थी। इसके वजह से ये प्रॉब्लम होते रहते, चलता है। लेकिन आपको जो है तो ये सीखने को मिलेगा, प्रॉपर जो सीखने को मिलेगा ना यही। और इससे ही ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है, तो ये सीरीज को जैसा भी आप कमेंट करोगे या फिर कुछ रिस्पॉन्स आएगा, तो उससे फिर कैसा हर एक बार मैं कुछ अलग नॉलेज देता रहूंगा। इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा तो उसके हिसाब से हर एक बार सिखाते रहूंगा कुछ ना कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजी। ऑप्शन में भी काम करेंगे, लेकिन ऑप्शन में किस तरह से काम करनी है, जैसा मार्केट रहेगा तो वही हिसाब से काम करेंगे, वही मैं आपको सिखाऊंगा। चलो फिर इसमें यहाँ पे ही रुकेंगे। अगर आपके कुछ सुझाव रहते हैं मेरे लिए कि यार तुम इस तरह से भी कर सकते हेल्प, तो मैं बिल्कुल करने की कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल है मेरे से। अगर कुछ भी पसंद आ गया ये कंटेंट, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर किसी को अगर हेल्प हो गया आपके वजह से भी, तो उनकी भी जो है तो थोड़ा सा जो आपका ब्लेसिंग है तो आपको लगेंगे, वो देखना है। कुछ भी सुझाव रहेगी तो अवश्य कमेंट करिए और मेरे को बता दीजिए, मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।